गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10 द ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट किया, आज उसी से आगे अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने देखा कि लेखक ने इस स्टोरी में हमें भारत के अंदर टूटती हुई संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में बताया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बाबुली है वो अपने माध्यम से इसे बता रहा है। और अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से वो भुवनेश्वर में पढ़ता है। स्कूल टाइम के दौरान वह अपने घर से बहुत अधिक लगाव रखता था, हमेशा पत्र भेजा करता था, लेकिन जब से उसे भुवनेश्वर में ही जॉब मिली है उसने वो उस जॉब में इतना अधिक व्यस्त हो चुका है कि उसने घर की परवाह करनी छोड़ दी है और कभी भी वो पत्र नहीं लिख पाता है। तो उसके माँ के शिकायत भरे पत्र आते हैं, लेकिन वह ये जताने के लिए कि वह चिंतामग्न और व्यस्त है, शांत रहता है, लेकिन आखिरकार एक दिन उसे अपने भाई का पत्र मिलता है, जो कि बहुत ही कम उसे पत्र लिखा करते थे। अगर पत्र लिखते भी थे तो केवल उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए ही लिखते थे। लेकिन इस बार जैसे उसने पत्र देखा, उसे पढ़ा, तो उसमें उसने देखा कि उसकी दो भाभियों के बीच हुए झगड़े की वजह से घर की सारी अचल और चल संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा था, और वो तीन भाई थे, इसलिए तीनों को वहाँ पे और उपस्थित होना ज़रूरी था। और वो उससे दुखी होता है। शाम के समय अपनी पत्नी को उसके बारे में बताता है। वो सोचता है कि वो भी दुखी होगी, लेकिन वो उससे प्रभावित रहती है, जैसे कि वो पहले से ही उस बंटवारे के लिए तैयार हो। और उसके बाद में वो उसे संपत्ति, उस भूमि को बेचने और उससे पैसे प्राप्त कर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने और बचे हुए पैसों को बैंक में रखने की सलाह देती है। उससे भी वो बहुत दुखी होता है और ऐसा महसूस होता है कि कोई कसाई उसके काटने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ उसे ये भी कहते हुए सांत्वना दे रहा है कि मृत्यु के बाद का जीवन बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक अपने पढ़ चुके थे, उससे आगे आप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 119 पर नीचे से जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा। Gone are those days, gone are those feelings, when the word home filled my heart with emotions। और यहाँ पे बाबुली सोचता है कि वो अच्छे दिन चले गए, वो भावनाएं भी चली गई, जब घर शब्द है वो मेरी हृदय को भावनाओं से भर दिया करता था। यानी कि वो सब कुछ चला गया है, बहुत कुछ बदल चुका है, वो भावनाएं, वो दिन सब चला गया है। जब एक शब्द घर का नाम सुनते ही मेरा हृदय भावनाओं से भर उठता था, वो सब अब जा चुका है। एंड द अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, व्हाट फीलिंग इट हैड। और वो कहता है कि वह स्नेह में शब्द भाई किस तरह की भावनाएं रखता था, यानी कि कितना स्नेह था उस शब्द के अंदर। भाई शब्द सुनते ही किस तरह से स्नेह उमड़ पड़ता था। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव। किस तरह से यह मेरे हृदय को प्रेम से धड़काता था, यानी कि जैसे ही मैं ये शब्द सुनता था तो मेरा हृदय है वो प्रेम से धड़कने लगता था। रिकोलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक और पैथेटिक। और उसके बाद में लेखक कहता है कि फिर से उन चीज़ों को याद करके मैंने कमज़ोर और दुखी महसूस किया। लेखक यानी कि बाबुली के माध्यम से अब बाबुली बोल रहा है, और वो कहता है कि उन सभी यादों को फिर से ताज़ा करते हुए मैंने कमज़ोर और दुखी महसूस किया। वेयर इज़ द हार्ट गॉन। और वो कहता है कि वो हृदय कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ हैं। वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन। और उसके बाद में वो कहता है कि वो भावनाओं की स्वाभाविकता कहाँ चली गई। स्पॉन्टेनिटी का मतलब स्वाभाविकता, यानी कि वो भावनाएं जो अपने आप ही बिना किसी प्रयास के चली आती थी, वो अब कहाँ चली गई है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम। उसके बाद में वो कहता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से एक अजनबी
इंटीमेंट ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ बाय गिविंग ए साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग लॉज। और वो कहता है कि मैं केवल ये नहीं समझ पा सकता हूँ कि किस तरह से एक अजनबी केवल अपनी साथ की स्नेहता और साथ रहने के वादे मात्र से इतना घनिष्ठ या आत्मीय हो सकता है। यानी कि यहाँ पर वो अपनी पत्नी पे व्यंग्य करता है कि उसकी शादी से मतलब उसने साथ रहने का वादा किया है और थोड़ा समय ही हुआ है कि वो साथ रह रही है, लेकिन फिर भी वो इतनी आत्मीय और घनिष्ठ हो गई है। कहने का मतलब बाबुली कहता है कि अब तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि कोई भी अजनबी व्यक्ति थोड़े से समय के लिए साथ रहकर या साथ रहने का वादा करके मात्र इतना अधिक आत्मीय कैसे हो सकता है। बट आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्विन डेज। ट्विन का मतलब 2। यहाँ पे बाबुली बोलता है कि परंतु 2 दिनों के बाद मैं सामान्य हो गया। कहने का मतलब जो दुख पीड़ाएं उदासी मन के अंदर थी वो धीरे धीरे अब कुछ कम होने लगी, यानी कि मैं उनको भूलने लगा। आई ग्रू यूज टू वट हैड बीन ए शॉक। और उसके बाद में कहता है आई ग्रू यूज टू वट हैड बीन ए शॉक, कि यह कैसा झटका या सदमा था। लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस कीपिंग पेस विद माई वाइफ इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंडेड टू बाय। और उसके कहता है कि मेरे अंदर जो बड़ा हुआ झटका था, सदमा था, उसके बावजूद मैं उससे कुछ 2 दिनों के अंदर सामान्य होने लगा। और उसके बाद लेटर ऑन यानी कि इसके बाद बाज़ार के अंदर कीपिंग पेस विद माई वाइफ अपनी पत्नी के साथ चाल मिलाकर, पेस का मतलब गति, यानी कि अपनी पति के साथ अपनी पत्नी के साथ चाल मिलाकर मैंने उन सभी वस्तुओं के मूल्य के बारे में पूछताछ की जो वह खरीदना चाहते थे। इंटेंडेड टू बाय, जो वो खरीदने के लिए लालायित थी, चाहती थी। कहने का मतलब वो कहता है 2 दिन बाद में जैसे ही सामान्य हुआ तो मैं मेरी पत्नी के साथ बाजार में उन वस्तुओं का मोल भाव करने के लिए गया जो वो खरीदना चाहते थे। बाइंग ए फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टन। फ्रिज खरीदना तो निश्चित था। ए सेकेंड हैंड स्कूटर, ए स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और वो कहता है कि एक पुराना स्कूटर, सेकेंड हैंड स्कूटर का मतलब पुराना स्कूटर, और एक स्टीरियो सेट और कुछ सोने के आभूषण, इनका मैंने मोल भाव किया। हमने वहाँ पे पूछताछ की। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइस, और मैंने उनके मूल्यों की एक सूची तैयार की। शी kept reminding me about her intentions and was showing lot of impatience। वह मुझे अपने इरादों के बारे में याद दिलाती रही और अपना अधीरपन या अधैर्यता प्रकट करती रही कि जैसे ही मैं उन मूल्यों की लिस्ट बना रहा था फिर भी वो अपने इरादों को मुझे याद दिला रही थी और अपनी अधीरता प्रकट कर रही थी कि हमें वो खरीदना ही है। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, यह शनिवार की दोपहर थी। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए निकला। द सेम बस वॉज देयर इंस्पायरिंग इन टाइल एंड ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स। वही बस जो कि मुझे उन पुरानी परिचित भावनाओं के लिए प्रेरित कर रही थी, यानी कि वो उन्हीं यादों को ताज़ा कर रही थी, वही प्रेरणा फिर से दे रही थी। घर जिस तरह से मैं एक विद्यार्थी था उसमें उस बस से, जिस बस से अब जा रहा हूँ उसी से अपने घर जाया करता था और मुझे घर जाने की जितनी खुशी होती थी उसी तरह से इस समय भी वही बस मुझे उसी तरह से प्रेरित कर रही थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। और बाबुली बोलता है कि मेरी प्रिय सीट जो कि चालक के बिल्कुल पीछे हुआ करती थी उस पे अधिकार करने के लिए दौड़ा, यानी उसे पाने के लिए मैं दौड़ा। आई रश टू ऑक्यूपाई यानी कि प्राप्त करने के लिए दौड़ा। सीट मतलब सीट, जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर बिल्कुल चालक के पीछे वाली, माई फेवरेट सीट जो कि मेरी प्रिय सीट हुआ करती थी। इन माई हरी आई ब्रश्ड माई नी अगेंस्ट द डोर। अपनी जल्दबाजी के अंदर मैंने अपने घुटने को डोर से टकराकर चोटग्रस्त कर लिया। और बाबुली बोलता है कि जैसे ही मैं जल्दी से वो सीट को पाने के लिए बस में चढ़ने के लिए उतावला हो रहा था तो मेरा घुटना है वो एक दरवाजे से टकरा गया और वो चोटग्रस्त हो गया। इट हर्ट मी, इसमें पीड़ा हो रही थी, यानी कि इसने मुझे पीड़ित किया। द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कॉन्टेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मेंट फॉर माई डियर मदर वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड। और उसके बाद में बाबुली बताता है कि मेरे पास जो ब्रीफ केस यानी कि अटैची जो थी वो गिर पड़ी
और एक छोटा सा पैकेट जिसके अंदर भगवान लिंगराज का प्रसाद जो कि मेरी माँ के लिए था वह उस भूमि पर बिखर गया। स्कैटर्ड का मतलब फैल जाना, पसर जाना, बिखर जाना। यानी कि बाबुली कहता है कि जैसे ही मैं चोटग्रस्त हुआ तो मेरे हाथ का जो सूटकेस या ब्रीफकेस जिसको अटैची बोल सकते हैं वो मेरे हाथ से गिर पड़ा और मेरे हाथ में एक छोटा सा पैक जिसमें भगवान लिंगराज का प्रसाद था जो कि मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रहा था वो भी उस भूमि पर गिरकर बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन। और मैंने महसूस किया कि मानो पूरी बस के यात्रीगण चीखते हुए, जोर से चिल्लाते हुए मुझसे सवाल कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कि कितने दिनों के बाद तुम जा रहे हो, कितने वर्षों के बाद तुम जा रहे हो। यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। और मानो कि वो ये कह रहे हैं कि तुमने तुम्हारे हृदय के उस मृदुल प्रेम जो कि तुम्हारे घर के अंदर था उसकी कभी परवाह नहीं की। यानी कि वो चिल्लाते हुए मुझे ये सवाल कर रहे हो, मुझे उलाहना दे रहे हो कि कितने वर्षों के बाद तुम वापस घर जा रहे हो, क्या आपने कभी भी अपने घर के प्रति जो मृदुल प्रेम तुम्हारे हृदय के अंदर था, टेंडर लव, टेंडर का मतलब कोमल या मृदुल, जो प्रेम तुम्हारे हृदय के अंदर था, बॉदर का मतलब परेशानी उठाना या उसके बारे में सोचना, विचार करना, परवाह करना, कि तुमने उसकी कभी परवाह नहीं की। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू। और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि इसके बावजूद तुमने इसे उस कसाई को बेच दिया जिसने तुम्हारी एक शहरी बाबू बनने में सहायता की। यानी कि वो कहते हैं कि तुमने घर की परवाह करने की बजाय अपने उस हृदय की भावनाओं को, उस हृदय को उस कसाई को बेच दिया जिसने तुम्हारी एक शहरी बाबू बनने में सहायता की। कर्स बी ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है। वो कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे धिक्कार रहे हों, तुम्हें धिक्कार है। आई boarded the bus collecting the briefcase and the content of the soiled packet, wearing a shameless smile for the cleaner and the conductor of the bus। और उसके बाद में बाबुली कहता है कि मैंने परिचालक और सफाई कर्मियों की तरफ एक शर्मिंदगी युक्त हंसी या मुस्कुराते हुए उस गंदे से पैकेट से, सॉइल्ड पैकेट मतलब जो मिट्टी में गिरने की वजह से धूलग्रस्त हो गया था, उसे और अपने ब्रीफ केस को संभालने के बाद बस में चढ़ गया। कहने का मतलब लेखक काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, जल्दबाजी में जैसे ही चोटग्रस्त हुआ उसका सारा सामान बिखर गया। तो बाबुली कहता है कि ये सब होने के बाद मैंने एक घृणा से युक्त या शर्मिंदगी से युक्त एक मुस्कान परिचालक और सफाई कर्मियों की तरफ मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटते हुए मैं बस के अंदर चढ़ा। इट वॉज 5 in the evening when I got down। और उसके बाद में बाबुली बोलता है कि जब मैं अपने गांव में जाकर उतरा, when I got down, जब मैं नीचे उतरा तो ये शाम के 5 बज चुके थे। It was 5 in the evening when I got down, कि जैसे मैं उतरा तो 5 बजे हुए थे। I had written beforehand, मैंने पहले ही लिख दिया था। क्या लिख दिया था? अपने घर पे कि मैं आ रहा हूँ। आई हैड रिटन बिफोर हैंड, मैंने पहले ही लिख दिया था। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, और मेरा बड़ा भाई बस स्टैंड पर ही या बस अड्डे पर मुझसे मिलने के लिए तैयार था। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट, वह कठिन परिश्रम की वजह से थोड़ा थका हुआ प्रतीत हो रहा था। कौन? उसका बड़ा भाई। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, दैट मस्ट बी हैवी, ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी। और कहता है, बाबुली बताता है कि उसने मुझसे कहा कि वह सूटकेस या ब्रीफकेस मुझे दे दो, यह अवश्य ही भारी है। और उसने ऐसा करीब मुझसे झपटते हुए कहा, यानी कि ऐसा कहते हुए उसने मुझसे ये झपट लिया। अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि जो बस स्टैंड पे उसका इंतज़ार कर रहा था, उसने वो ब्रीफकेस उससे ले लिया और उसे एक तरह से, यानी कि कहने के बजाय एक तरह से छीनते हुए से उसके हाथ से लेते हुए उसने कहा कि ये भारी है। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और बाबुली कहता है मैं तो उनके पाँव तक छूना भूल गया, यानी कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे अपने बड़े भाई के पाँव भी छूने हैं। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे से आगे आगे चल रहा था। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड डस्टी एंड एवर द सेम, और उसके बाद में बाबुली कहता है कि हम गांव की उस धूल भरी रोड के ऊपर चल रहे थे जो वैसी ही थी, यानी कि हमेशा से वैसी ही थी, धूल से भरी हुई। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, और उसके बाद में बाबुली बोलता है कि मैं प्राय शाम के समय अपने ट्यूशन के अध्यापक या शिक्षक के पास पढ़ने के लिए गली को अकेले ही पार किया करता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज, और सामान्यतः मुझे देर और अंधेरा हो जाता था जब मैं अपनी पढ़ाई से लौटता था। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम टेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड। यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, लेस्ट होगा, LEST लेस्ट, शुड के साथ LEST लेस्ट का यूज होता है। अनफेलिंगली का मतलब ये हुआ कि बिना एस्पल हुए, बिना चूके हुए, बिना चूके मेरा बड़ा भाई उस गली में मुझे साथ ले जाने के लिए, घर वापस साथ ले जाने के लिए तैयार होता था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं भयभीत हो जाऊं। जैसे कि अपनी मॉडल करते हैं तो मॉडल के अंदर लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, वहाँ कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में किया जाता है। तो यहीं पे भी वही मीन है कि मेरा बड़ा भाई बिना चुके हुए मुझे घर वापस अपने साथ ले जाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भयभीत हो जाऊँ, वहाँ पे तैयार रहता था। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं अपने अध्ययन से वापस, अपनी पढ़ाई से वापस लौट रहा हूँ और मुझे अंधेरा या देर हो गई हो और मेरा भाई वहाँ पे ना हो। ही वुड कैरी द लैंटर्न माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और बाबुली बोलता है कि वह लालटेन मेरी किताबों और नोट्स का बैग लेकर चलते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मुझे ऐसा करने के लिए उनका अनुसरण करना पड़ता था, उनके पीछे पीछे केवल चलना पड़ता था। इफ़ आई लैग बिहाइंड ही वुड आस्क वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, और उसके बाद में बाबुली बताता है कि यदि मैं उनसे पीछे छूट जाता था या पीछे रह जाता था तो मुझसे कहा करते थे, क्यों, शायद तुम थक गए हो। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, आओ और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू फील्ड्स फॉर ए स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है घूमना या टहलना, और बाबुली कहता है कि कई बार मेरा बड़ा भाई मुझे अपने कंधों पर बिठाकर खेतों में घुमाने के लिए भी ले जाता था। आगे है द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, और जो बस अड्डा था वो गांव से कुछ दूरी पे था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं उनसे काफ़ी पीछे छूट गया था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, वो रुके और वही प्रश्न मुझसे फिर से किया जो कि वो पूछा करते थे। कि यानी कि जब मैं अपने अध्यापक के पास शाम के समय ट्यूशन के लिए जाता था और पीछे रह जाता था तो जो कुछ मुझसे कहा करते थे, जैसा क्वेश्चन मुझसे उस समय किया करते थे वैसा ही क्वेश्चन आज भी उन्होंने मुझसे किया। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ भी बोल नहीं सका। द पास्ट वाज स्प्राउटिंग अप इन मी, और स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरण, यानी कि किसी चीज़ से जो बीज है उसमें से नए पौधा जो अंकुरित होता है उसके लिए। तो द पास्ट वाज स्प्राउटिंग अप इन मी, और बाबुली बोलता है कि मेरा अतीत मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था, यानी कि मुझे वो पास्ट की घटनाएं याद आ रही थी। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, और बाबुली बोलता है कि वो बचपन के दिन और अब के दिन उनके बारे में मैं सोच रहा था। टाइम हैज कोगुलेटेड फॉर मी, और बाबुली बोलता है कि समय मेरे लिए एक तरह से ठहर गया था, रुक गया था। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल चुका था। बट माई एल्डर ब्रदर, परंतु मेरा बड़ा भाई नहीं बदला था। यानी कि बाबुली यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा है कि किस तरह से मेरे बड़े भैया जो पहले जैसा हुआ करते थे वैसे अभी भी हैं, लेकिन मैं बहुत बदल गया हूँ। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, और बाबुली कहता है कि समय उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं ला पाया। किन के ऊपर? बाबुली के बड़े भाई के ऊपर। वो कहता है कि समय ने मुझ में बहुत से परिवर्तन ला दिए, लेकिन वो समय जो मुझ में परिवर्तन तो ला सका, परंतु मेरे भाई के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं ला सका।
एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग आई फेल्ट सो स्मॉल। उन्हीं दिनों की तरह जब वे मुझसे आगे चला करते थे मेरा बैग उठाकर। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, यानी कि मैं अब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। बाबुली बोलता है कि उन दिनों के अंदर भी वो इसी तरह से मेरे आगे चलते थे, मेरा बैग उठाकर, उसी तरह से आज मेरा सामान लेकर मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। हेस्टिंगली आई सेड, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफकेस, लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल। और बाबुली बोलता है कि हिचकिचाते हुए मैंने कहा, भैया वो ब्रीफकेस मुझे दे दो, लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए मुझे इसे लेकर चलने दो। डोंट यू वरी ही सेड, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड। तो देखो यहाँ पर किस तरह से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति अपने स्नेह को बनाए हुए है और वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये भारी है और तुम वैसे ही थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, और वो कहता है कि आओ हम थोड़ा तेज चलते हैं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी हुई है। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, और वो कहते हैं कि यह शाम के भोजन का समय भी हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और बाबुली बोलता है कि मैं चुपचाप केवल उनका अनुसरण करता रहा, उनके पीछे पीछे चलता रहा। वी रीच्ड होम, इट वॉज ऑलरेडी डार्क। द टाइम फॉर द लाइटनिंग ऑफ वीक्स बिफोर द स्कैर्ड तुलसी प्लांट। और उसके बाद में विक्स का मतलब होता है बत्ती, लाइटनिंग का मतलब होता है जलाना। और बाबुली बोलता है कि पहले ही अंधेरा हो चुका था और हमारे उस पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बत्ती जलाने का समय भी था। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टुवर्ड मी हॉलिंग हेयर जंकर। और उसके बाद में बाबुली कहता है कि उन दिनों की तरह आज, वो पुराने दिनों की तरह आज मेरा कोई भी भतीजा मेरी तरफ यह चिल्लाते हुए नहीं दौड़ा कि चाचा आ गए हैं, हैरिज अंकल, कि चाचा यहाँ हैं। यानी कि उस समय जब पहले बाबुली घर लौटा करता था तो उसके सभी भतीजे दौड़कर उनसे मिलने के लिए आते थे, बहुत खुश होते थे और कहते थे कि चाचा आ गए, चाचा आ गए। लेकिन बाबुली बोलता है कि उन दिनों की तरह आज ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी भतीजा दौड़ते हुए नहीं आया मेरी तरफ, ना ही चिल्लाया कि चाचा यहाँ हैं। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और वो कहता है कि मेरी भाभी भी मेरा स्वागत करने के लिए रसोई घर से निकल कर नहीं आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं पूरी तरह से शांत और चुप था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, और बाबुली बताता है कि मेरा मंझला भाई और भाभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इन द एंटायर हाउस देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। और लेखक यानी कि बाबुली कहता है कि पूरे घर के अंदर वहाँ बिल्कुल असामान्य सी या शांति थी। वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, यानी कि असामान्यता, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा घटित हो गया हो, कोई चीज़ सामान्य नहीं रही हो। और यहाँ तक कि अपने कह सकते हैं कि एक कब्रिस्तान की जैसी शांति थी, चुपी थी। एज इफ द हाउस वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, और बाबुली बोलता है ऐसा लग रहा था मानो कि घर अपने अंतिम ढहने के लिए तैयार हो, अंतिम रूप से ढहने के लिए तैयार हो। यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये घर अब पहले जैसा घर नहीं रहेगा, ये टूटने वाला है, गिरने वाला है। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, और बाबुली बोलता है कि मैंने सभी के साथ सामान्य होने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड। लल का मतलब चुप्पी, और एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था के अंदर या बहुत ख़राब। और लेखक कहते हैं परंतु वहाँ पर बहुत ख़राब तरह की चुप्पी चारों तरफ फैली हुई थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन, और वो कहते हैं कि मेरे मंझले भाई और पत्नी घर में उनकी उपस्थिति के बावजूद भी किसी तरह की कोई भावना प्रकट नहीं कर रहे थे। यानी कि वो थे तो ज़रूर उस घर के अंदर, लेकिन इमोशनलेस थे, उनके अंदर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। ना तो वो उससे मिलने के लिए आते हैं, ना किसी तरह की बातचीत करते हैं। यानी कि घर का माहौल बहुत ही एबनॉर्मल था, असामान्य था। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स,
यानी कि यहाँ पे वो अपने मंझले भाई और भाभी की बात कर रहा है, और वो कहता है कि वे उस विभाजन के लिए पूरी तरह से डेडिकेट थे, समर्पित थे, और उन्हें अन्य किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात्रि को सो नहीं सका। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग्स पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, और लेखक कहता है कि अगली सुबह जो थी, जो सुबह की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे दिन की नहीं, कि अगली सुबह जो थी वो घटनाओं से रहित थी, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई हलचल या घटना नहीं हुई। इट वॉज मिड डे, इट वॉज मिड डे, और यह दोपहर का समय था। 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन आवर कोर्टयार्ड टू सुपरवाइज द डिवीजन, और बाबली बोलता है कि दोपहर के समय तक तो कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर जैसे ही हुआ तो 7 और 8 लोग हमारे आंगन में उस विभाजन का निरीक्षण करने के लिए एकत्रित हो गए। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहाँ उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, और मेरी माँ को आसपास कहीं भी नहीं देखा जा सकता था या देखा गया, यानी कहने का मतलब उनकी माँ वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।